जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आमना हूँ और आज आपके लिए मैं लेके आई हूँ एक डिफरेंट रेसिपी जो है भिंडी मसाला अचारी स्टाइल। आई होप आपको ये बहुत पसंद आएगी। ये बहुत मज़े की होती है, मसालेदार, चटखारेदार और टेंगी। तो बहुत डिफरेंट है, आप ज़रूर इसको ट्राई करें और ज़रूर बना के देखें। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आप उसको ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे बनती है। जी सबसे पहले हम ये स्टार्ट करेंगे इस भिंडी के पैकेट से। इसको हम काट लेंगे और फिर इसको हमने लगाना है सिरका और नमक। ये मैं फ़्रोज़न ले रही हूँ, आप चाहें तो फ्रेश भी ले सकते हैं। देखिए ये मैंने ये लिए, ये फ्रोज़न है। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सिरका। वाइट सिरका है, बिल्कुल प्लेन। ओके जी, अब हम इसके ऊपर डालेंगे नमक यानी सॉल्ट। जी और ये है जी, ये इसमें ये प्याज काटने हैं 2 किस्मों के। ये थोड़े से चॉप्ड हैं प्याज और ये थोड़े से बड़े साइज़ के प्याज हैं। और ये अदरक लहसुन है इसमें, ये देखिए। तो इसमें ऐसा करेंगे हम, ये जो बड़े साइज़ के प्याज हैं ये हम इसमें डाल देंगे और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अब आपको सही नज़र आ रहा होगा। इसको हमने अच्छी तरह से, ये देखिए, ये नमक और सिरका लगा के हमने इसको थोड़ी देर के लिए रख देना है। ठीक है जी। तो ये वाला जो प्याज है ये हमने मसाले के लिए इस्तेमाल करना है। और ये जो अदरक लहसुन है इसको हम बारीक पीस लेंगे। ये हमारा पीस गया है। जिंजर को, गार्लिक और बस ये हो गया।
अच्छा जी, ये हैं हमारे इंग्रेडिएंट्स टोटल। ये आपके सामने है, जो भिंडियाँ और प्याज जो थे जिनके ऊपर हमने सिरका और नमक लगा के रखा था, इसको थोड़ी देर के लिए हमने इसी तरह रखना है। इसके अलावा हमें ये बारीक कटे हुए प्याज चाहिए, और ये जिंजर गार्लिक हमें चॉप किए हुए चाहिए, और ये थोड़ी सी 2 हरी मिर्चें में चाहिए, एक कटी हुई और एक साबित। ठीक है, और ये हमें टमाटरों की पेस्ट चाहिए, और ये हैं हमारे मसाले, जिसमें कि ये नमक है, सुर्ख मिर्च है, सुर्ख मिर्च है, और ये हल्दी है, और ये कलवंजी है, और ये थोड़ा सा आमचूर पाउडर है। ठीक है जी। तो अच्छा जी, अब हम कुकिंग अपनी स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे। अब इसके अंदर हम ये जो बारीक कटे हुए प्याज हैं ये डाल देंगे, और इसको हम करेंगे थोड़ा सा फ्राई। जी, ये देखिए थोड़ा सा ये प्याज हल्का सा ब्राउन हो चुका है, बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना है। अब इस स्टेज के ऊपर हमने इसके ऊपर विद जिंजर और गार्लिक की जो पेस्ट है, सॉरी जो चॉप किया था, वो हम डालेंगे, और ये थोड़ी सी हरी मिर्चें भी डाल देंगे इसमें, और इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तो हल्की आंच पे आपने पकाना है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे ना पकाएं। बस इसको थोड़ा सा हमने भूनना है, और बस इसमें टमाटरों की पेस्ट डालनी है। थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दें। इसमें पानी थोड़ा सा ऐड कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह गल जाए इसका मसाला। अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे कि अब इस स्टेज के ऊपर इसके जो मसाले हैं वो हम ऐड करेंगे। इसमें आमचूर पाउडर भी चला जाएगा, इसमें नमक भी चला जाएगा, और ये मिर्चें भी चली जाएंगी, और इसमें हल्दी भी चली जाएगी। ठीक है जी। कलवंजी जो है वो हम बाद में ऐड करेंगे।
अब जी बस हम इसको ढक देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए पकने देंगे ताकि ये जो मसाला है अच्छी तरह से गल जाए, और थोड़ी देर बाद हम दोबारा मिलते हैं। ये देखें कि ये हमारा मसाला अब गल चुका है और ऑयल भी बाहर आ गया है, तो इट मीन्स कि ये मसाला भून चुका है। ये देखिए, बस अब हम इसमें डालेंगे ये जो भिंडियाँ और प्याज, और अब हम इसको भूनेंगे। ये चलेगी अंदर। हम इसको भूनेंगे। ये देखिए हम भून रहे हैं इसको आपने तब तक भूना है जब तक इसकी भिंडियों की जो लेस होती है वो अच्छी तरह से इसमें खत्म हो जाए। तो मैं जी यूट्यूब पे नहीं हूँ, मुझे कोई ज़्यादा कैमरे के सामने बोलने का एक्सपीरियंस नहीं है, तो काइंडली अगर मेरे से बोलने में कोई मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ मुझे इग्नोर कीजिए। मैं बहुत गुड नहीं हूँ बोलने में। ये देखिए मैं इसको भून रही हूँ। ये देखिए जी अच्छी तरह ये भून चुकी हैं और इसकी जो लेस है वो भी ख़त्म हो चुकी है भिंडियों की, का कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया। अब हम थोड़ी देर के लिए हल्की आंच पे पकने के लिए रख देंगे, बिल्कुल थोड़ी देर के लिए। ये देखिए जी बिल्कुल एंड पे पहुंच गई हैं, अब तकरीबन रेडी हो गई हैं। ऑयल बाहर निकल चुका है और बस अब हम इसमें ये कलवंजी है ये डाल देंगे इसमें। और इसमें एक साबित हरी मिर्च है ये भी डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। इसका आप नमक मिर्च चेक कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये देखें ये बिल्कुल हमारी रेडी हो चुकी हैं इस वक्त। ये तैयार हैं खाने के लिए। इसको आप फुल्के के साथ खा सकते हैं, तंदूरी रोटी के साथ खा सकते हैं, जो आप पसंद करें। तो ये थी जी हमारी मसाला भिंडी अचारी स्टाइल की। ये थोड़ी डिफरेंट रेसिपी है बाकी रेसिपीज़ से, जो नॉर्मली हम भिंडीज़ बनाते हैं। भिंडी का जो सालन है वो थोड़ा डिफरेंट स्टाइल का होता है, थोड़ा सिंपल होता है। ये थोड़ा सा अचारी स्टाइल का है क्योंकि इसमें कलवंजी डलती है, तो कलवंजी का चूँकि अपना फ्लेवर होता है। तो आई होप आपको ये पसंद आएगी। आप अपना टेस्ट के मुताबिक इसका चेक कर सकते हैं, इसका नमक मिर्च। ये देखिए बिल्कुल तैयार है। आई होप आपको ये पसंद आएगी, आप ज़रूर ट्राई करें इसको। और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरी बाकी की भी जो वीडियोज़ हैं वो भी अगर आप चाहें तो आप वो भी देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।